हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मोक्षा डिबेट में। और आज हम बात करेंगे ध्यान सूत्र पर। चलो शुरू करते हैं। ध्यान सूत्र, ये विषय अपने आप में बहुत गहरा है। हाँ, और आपने कहा था कि इसमें हम खास तौर पे भाव शुद्धि पर बात करेंगे। मुझे ये समझना है कि मतलब हम हमेशा शरीर और विचार की शुद्धि की बात करते हैं, तो ये भावों की शुद्धि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? हम तो यही मानते आए हैं कि इंसान एक तर्क करने वाला प्राणी है। और ओशो कहते हैं कि ये पूरी तरह सच नहीं है। ये एक भ्रम है कि हम विचार से जीते हैं। मनुष्य विचार से कम और भाव से कहीं ज्यादा जीता है। आप अपने जीवन के बड़े निर्णय देखो, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध। ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब भाव के जगत से आते हैं, विचार के जगत से नहीं। ये तो बिल्कुल सच है। हम कितनी बार सोचते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे, पर जब वो भाव पकड़ता है तो सारे विचार एक तरफ रह जाते हैं। बिल्कुल। विचार सतह पर है, भाव गहराई में। तो जब तक भाव के जगत में क्रांति ना हो, जीवन नहीं बदलता, असल में नहीं बदलता। तो फिर ये भावों की शुद्धि कैसे हो? वो कौन से भाव हैं जो हमें साधना में आगे ले जा सकते हैं? ओशो 4 भावों पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ये 4 तत्व ही एक तरह से भाव शुद्धि की नींव हैं। पहला है मैत्री, दूसरा करुणा, तीसरा प्रमुदिता और चौथा कृतज्ञता। और इनके विपरीत भाव? हाँ, इनके विपरीत भाव जैसे घृणा, क्रूरता, उदासी और अकृतज्ञता, ये हमें अशुद्ध भाव में, मतलब एक कीचड़ में डुबो देते हैं। तो मैत्री से शुरू करते हैं। हम सब दोस्ती तो करते हैं, पर यहाँ मैत्री का क्या क्या गहरा अर्थ है? बहुत गहरा। इसे समझने के लिए ओशो शत्रुता और मैत्री की शक्ति के बीच का फर्क बताते हैं। शत्रुता की जो शक्ति है ना, वो बाहर की तरफ केंद्रित होती है। उसे टिकने के लिए एक दुश्मन चाहिए। अच्छा, एक बाहरी सहारा चाहिए। हाँ, जैसे हिटलर ने झूठे दुश्मन खड़े करके पूरे राष्ट्र में एक शक्ति भर दी। लेकिन मैत्री की शक्ति वो भीतर से आती है। प्रेम अंतः केंद्रित है। मतलब अगर बाहर कोई ना भी हो तब भी भीतर प्रेम हो सकता है? हो सकता है नहीं, होता ही है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वो अक्सर वासना या मोह होता है, जो बाहर से चलता है। सच्चा प्रेम तो भीतर से बहता है, बिल्कुल दिए के प्रकाश की तरह। इसी पर ओशो क्राइस्ट का एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। एक वैश्या के बगीचे में जब वे विश्राम कर रहे थे, तो उस वैश्या ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। अच्छा। तो क्राइस्ट ने कहा, स्मरण रखना, मैं अकेला आदमी हूं जो तुम्हें प्रेम कर सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने समझाया, जो तुम्हारे द्वार पर आते हैं वे तुम्हें प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनके पास प्रेम है ही नहीं। वे तो तुमसे प्रेम मांगने आते हैं, वे तुम्हारे कारण आते हैं। मेरे भीतर प्रेम है। वाह, ये बहुत सुंदर है कि प्रेम एक अवस्था है, किसी से कोई संबंध नहीं। जैसे महावीर के पास, उनके पास तो देने के लिए प्रेम के सिवाय कुछ था ही नहीं, चाहे कोई पत्थर मारे या सम्मान दे। बिल्कुल। जैसे फलों से लदे पेड़ को पत्थर मारने पर फल ही गिरते हैं, ये पेड़ की मजबूरी है। मैत्री को साधने के लिए प्रकृति की तरफ प्रेम भेजना होगा, नदी को, वृक्ष को, चांद को, और हर दिन बिना किसी अपेक्षा के प्रेम का कोई छोटा सा काम करना होगा। रास्ते से एक पत्थर हटा देना भी एक साधना है। और दूसरा सूत्र आपने बताया करुणा, ये मैत्री से कैसे अलग है? करुणा जीवन की क्षणभंगुरता और पीड़ा के बोध से जन्म लेती है। जब ये ख्याल आता है कि ये खिलता हुआ फूल शाम तक मुरझा जाएगा, या ये जो लोग आज हमारे सामने हैं कल शायद ना हों, तब हृदय में करुणा भर जाती है। हम तो अक्सर लोगों में बुराइयां ही ढूंढते हैं, उनकी पीड़ा या उनकी मजबूरी वो तो हम देख ही नहीं पाते। और ओशो इसी पर बुद्ध की एक कथा बताते हैं। एक व्यक्ति ने क्रोध में आकर उन पर थूक दिया। क्या? भरी सभा में? हाँ। बुद्ध ने उसे शांति से पहुंच लिया और बस इतना पूछा, कुछ और कहना है? बस इतना? कोई प्रतिक्रिया नहीं? कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनके शिष्य आनंद को बहुत क्रोध आया, पर बुद्ध ने समझाया, वो कुछ कहना चाहता है पर भाषा असमर्थ है। क्रोध का वेग इतना तीव्र है कि वह शब्दों में नहीं कह सका, क्रिया से प्रकट किया। ये करुणा है, उस व्यक्ति की मजबूरी को देखना। मतलब क्रोध में भी असहायता देखना, ये तो पूरी दृष्टि ही बदल देता है। हाँ, और जब हम दूसरों को सुख देने की चेष्टा करते हैं तो हमारे भीतर सुख के केंद्र विकसित होते हैं। जो आनंद चाहता है उसे आनंद लुटाना होगा। यही करुणा का मार्ग है। तीसरा सूत्र, प्रमुदिता यानी प्रफुल्लता। पर जीवन में तो इतनी उदासी और निराशा है, प्रसन्न कैसे रहा जाए? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ओशो कहते हैं कि उदासी केवल एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। प्रसन्नता एक चुनाव है, जीवन को देखने का एक नजरिया है।
हम ये देख सकते हैं कि 2 रातों के बीच एक दिन है, या ये कि 2 दिनों के बीच एक रात है। वाह। एक कथा है, एक गरीब पिता ने बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया, पर पहली ही बरसात में वो गिर गया। अरे जब उन्हें खबर मिली तो वे आए और उन्होंने गांव में प्रसाद बांटा। क्या प्रसाद बांटा मकान गिरने पर? हाँ, लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो। तो उसने कहा मैं परमात्मा का धन्यवाद कर रहा हूँ, अगर ये मकान 8 दिन बाद गिरता तो मेरा एक भी बच्चा नहीं बचता। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। उसी घटना में उत्सव खोज लेना। बिल्कुल। सुकरात को जब जहर दिया जा रहा था तब भी वो हंस रहे थे। मंसूर को जब सूली पर चढ़ाकर उसके हाथ पैर काटे जा रहे थे तब भी वो मस्त था। ओशो एक साधु की कहानी बताते हैं जिसने मरते समय अपने कपड़ों में पटाखे छिपा रखे थे। पटाखे? क्यों? ताकि उसकी चिता भी एक उत्सव बन जाए। जीवन को एक हंसी बनाना है, एक खुशी। और आखिरी सूत्र कृतज्ञता, इसे इतना दिव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी सदी ने कृतज्ञता को खो दिया है। हम ये भूल गए हैं कि ये शरीर जो हमें मिला है ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये थोड़ा सा भोजन पचाकर खून बना देता है जो बड़े बड़े कारखाने नहीं कर सकते। क्या हमने कभी अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता महसूस की है? शायद नहीं। हम इसे बस यूं ही मानकर चलते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें हर उस चीज के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिससे हम बने हैं। सूरज जो हमें जीवन देता है, समुद्र जिसका नमक और पानी का अनुपात आज भी हमारे खून में वैसा ही है, हवा जो हमारी सांसें चलाती है। जब ये बोध होता है कि ये सब हमें मिला है तो मन धन्यवाद से भर जाता है। ओशो क्राइस्ट का अंतिम क्षण याद दिलाते हैं। सूली पर चढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा, परमात्मा इन्हें क्षमा कर देना। हाँ, ये तो करुणा थी। ये करुणा थी, लेकिन इसमें एक गहरी कृतज्ञता भी थी। कृतज्ञता उन लोगों के लिए जो उन्हें मार रहे थे? हाँ, क्योंकि उन लोगों ने अनजाने में उनके और परमात्मा के बीच का आखिरी फासला भी मिटा दिया था। तो उस पीड़ा के लिए भी एक धन्यवाद का भाव था। मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता, ये 4 भाव सच में जीवन को बदल सकते हैं। ये बहुत गहरा है। ये भाव शुद्धि के आधार हैं। ओशो कहते हैं कि जब शुद्धि और शून्यता का मिलन होता है तो समाधि उत्पन्न होती है, और समाधि ही परमात्मा का द्वार है। तो आज के लिए बस एक विचार छोड़ जाते हैं। जब हमारा जीवन बाहरी घटनाओं की प्रतिक्रिया बनना बंद हो जाए और हमारे भीतर से प्रेम, करुणा और आनंद का झरना बहने लगे, तब असली साधना घटित होती है। जब हम किसी से प्रेम इसलिए ना करें कि वो प्रेम करने योग्य है, बल्कि इसलिए कि हमारे पास देने को प्रेम के सिवा और कुछ है ही नहीं,